वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में आप लोग को क्लास 7 का कंप्लीट सीरीज यानी कि रिवीजन लेसन से शुरू करके चैप्टर 13 घोस्ट इन वरांडा तक मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज रिवीजन लेसन से। तो आज का जो हम लोग का क्लास 7 का रिवीजन लेसन है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह धीरे धीरे करके हम लोग 13 चैप्टर अपना पूरा फिनिश कर लेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं। पहले एक्टिविटी 1 में दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, यहां से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। आई एम नीलोफर, आई एम अ गर्ल, आई स्टडी इन क्लास 7, देयर आर 40 students in our class, some are boys and other are girls. Seema, Shimim and Rohini are my friends. Rohini is the best student in our class. She is very fond of me. पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मैं नीलोफर हूँ, आई एम ए नीलोफर। मैं एक लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल। आई स्टडी इन क्लास 7, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। देयर आर 40 स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में 40 छात्र छात्राएं हैं। सम आर बॉयज एंड अदर आर गर्ल्स, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। सीमा, शाहिमा और रोहिणी ये मेरे दोस्त हैं। रोहिणी इज बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, रोहिणी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अच्छी लड़की है। हाँ, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, वह मेरे प्रति अति स्नेह रखती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, join the following sentence with and but. One is done for you. एक करके दिखा दिया गया है, सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इसको एंड और बट से जोड़ना है। इन इंडिया समर इज हॉट, फुल स्टॉप, विंटर इन इंडिया विंटर इज कोल्ड। तो इसको ज्वाइन कैसे किया गया? इन इंडिया समर इज हॉट एंड विंटर इज कोल्ड। ठीक है, बट से इसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो ऐसे ही हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अ माउस इज ए स्मॉल एनिमल, फुल स्टॉप, एंड एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। तो इसको कैसे बनाएंगे? अ माउस इज ए स्मॉल एनिमल बट एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। क्या बनेगा इसका? आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। द सन rises in the east, the sun sets in the west. The sun rises in the east and से जोड़ दिए and sets in the west. ठीक है, अगले लाइन में चलते हैं। अगले, my father is tall, he is lean. My father is tall and lean. Bees are small, wasps are big. Bees are small but wasps are big. इसमें यही करना है, एंड और बट से दो सेंटेंस को जोड़ते जाना है। इन अ क्रिकेट मैच वी नीड अ बैट, वी ऑल्सो नीड अ बॉल। इन ए क्रिकेट मैच वी नीड अ बैट एंड अ बॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट, इन ईच सेट देयर इज अ वर्ड डज नॉट फिट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड इन सेट, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ड, वन इज डन फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे कुछ 3-4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द ऐसा है जो उनसे नहीं मैच करता है। जैसे कि यहाँ देखो, टीचर, स्टूडेंट, चौक,
डस्टर, ये सब किसके बारे में बात हो रही है? एक क्लासरूम के बारे में। लेकिन टॉल ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह देखो फुटबॉल, ठीक है, गोल, फील्ड, प्लेयर, ये सब क्या है? यहाँ पे एक फुटबॉल मैच की बात हो रही है, लेकिन ब्यूटीफुल ये अलग है। बुक, पेन, पेपर, टेबल, ये सब क्या है? एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन नाइस ये अलग है। रेड, अब यहाँ पे देखो सब फल हैं, एप्पल, गुआवा, बनाना, वाटरमेलन, लेकिन रेड ये क्या है? अलग है। राइस, व्हीट, बार्ली, सीरियल्स, लेकिन गोल्डन ये अलग है। स्पिनच, कैबेज, कलीफ्लावर, ऑनियन, ये सब सब्जी, लेकिन टेस्टी ये क्या है? अलग है। तो इस तरह से छांटना था, छांट लिया हम लोग। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct form of verb given alternatives, यानी कि आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म इसमें फिल करना है। माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज होगा 138 पेजेस। आवर क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स। माई स्कूल हैज बिग प्लेग्राउंड। वी हैव, ठीक है, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। ऑल माई फ्रेंड्स हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल और प्रिपोजिशन भरना है। चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिव्ड इन द 19th century India when very few people went to school. He founded in school he founded, यहाँ फिर यहाँ गैप नहीं होगा, यहाँ गैप नहीं होगा। ही फाउंडेड स्कूल इन कलकत्ता, which was later known as Vidyasagar College. He wrote, he founded, यहाँ पे गैप दिया है तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेड अ स्कूल ये कर सकते हैं। He founded a school in Calcutta. Okay. He wrote a Bengali premier which is used even today. We are proud of Vidyasagar for his great work the in the field of education. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सन rises in the east, ठीक है, क्या हो जाएगा? rises in the east. When do you go? When do you go to school? Two and two make four. The great scholar Bho- भोपदेव, ठीक है, द ग्रेट स्कॉलर भोपदेव wrote wrote मुग्धबोध. Robert Bruce fought hard to regain his
किंगडम। नेक्स्ट, अपोजिट वर्ड लिखना है। गुड का क्या हो जाएगा? गुड का बैड, फैट का थिन, वाइज का डल, नहीं सॉरी, वाइज का इग्नोरेंट, डल, क्लेवर। इग्नोरेंट मतलब भी बेवकूफी होता है, और डल का मतलब भी बेवकूफी होता है, लेकिन वाइज के साथ इग्नोरेंट चलता है और डल के साथ क्लेवर। वाइज मतलब भी चालाक और क्लेवर मतलब भी चालाक। इग्नोरेंट मतलब भी बेवकूफ और डल मतलब भी बेवकूफी होता है, लेकिन वॉइस के साथ इग्नोरेंट को यूज करते हैं, डल के साथ क्लेवर को यूज करते हैं। ओल्ड, न्यू, वार्म, वार्म का हो जाएगा कोल्ड, काइंड, काइंड का होगा क्रूएल, हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा सैड, टॉल, टॉल का हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट, make new word by joining less to the word in the given box and fill in the blanks. One is done for you. Water is color यहाँ पे दिया है, लेस उसमें ऐड करके कलर लेस बना दिया है। ठीक है। रीता was restless, क्या होगा? रेस्ट यहाँ पे दिया है, जोड़ के रेस्टलेस, रेस्टलेस as she had fever. People often become helpless, ठीक है, helpless, helpless during natural calamity. A snake is harmless if not disturbed. Harmless. The king become powerless after his brother betrayed him. A sentence is meaningless without a verb. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Your friend has written this passage, but there are mistakes in every line. Underline the mistake and correct them. One is done for you. ठीक है, दोस्त ने ये पैराग्राफ, ये पैसेज लिखा है, लेकिन इस पैसेज में गलतियां ही गलतियां हैं। हम लोग को उन गलतियों को खोजना है और सुधारना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 9। योर फ्रेंड हैज रिटन दिस पैसेज, ठीक है। ऑलमोस्ट 2000 year ago a board game was played in India। जैसे एट को चेंज करके यहाँ पे इन किया गया है, इन इंडिया। इट was called
शतरंज। शतरंज का स्पेलिंग देखो क्या है, CHATURANG, शतरंज। इट वॉज वेरी पॉपुलर among kings, warriors and scholars। शतरंग, यहाँ मीन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मीन्स होगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे क्या होगा, मीन्स होगा, MEANS, मीन्स। ठीक है, फिर उसके बाद इट रिप्रेजेंट, नहीं रिप्रेजेंट्स, REPRESENTS, represents the four groups of army: the warrior who fought on elephant, the cavalry, the charioteers, and infantry. From India, the game went to Persia, नहीं, was taken to Persia. The game went to Persia नहीं होगा, the game was taken, was taken, टू तो यहाँ ठीक ही था, वेंट की जगह पे सिर्फ was taken हो जाएगा, was taken to Persia where it was called Satranj. Some of the words, some of the words we now used, use नहीं, used, used in chess were used in Persia. The term checkmate was earlier call नहीं, called, यहाँ पे क्या होगा, called होगा, call की जगह पे called। Shahmat, or the king is dead. From Persia, the game went, was taken होगा, was taken, was taken to the Europe. The game was नहीं, was नहीं होगा, यहाँ पे has होगा, the game has now been called chess। ये हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। What do we call people who live in the following country? अच्छा, कंट्री और नेशनैलिटी बताना है। इंडिया, इंडिया का नेशनैलिटी इंडियन, ईरान का ईरानियन, IRANIAN, ईरानी। इटली का इटालियन, ITALIAN, इटालियन। रशिया का रशियन, SSIAN। कनाडा का कनाडियन,
CANADIAN, कनेडियन। अमेरिका का अमेरिकन। चाइना का चाइनीज, CHINESE, चाइनीज। नेपाल का नेपालीज, NEPALESE। जापान का जापानीज, PANESE। पाकिस्तान का पाकिस्तानी, एक ये ISTANI। इंग्लैंड का इंग्लिश, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट, मेक द सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एडवर्ब। एडवर्ब से हम लोग को सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब को जानने के लिए जानना होगा आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल यानी कि वह शब्द जो किसी वाक्य की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। संज्ञा की विशेषता को, संज्ञा की विशेषता को, नाउन के जो विशेषता है, जो स्पेशलिटी है, नाउन की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है एडवर्ब। तो चलो स्लोली से बनाना है, स्लोली से वर्ड बनाना है। क्या होगा? द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, नेक्स्ट फास्ट, द रनर्स, द रनर रन्स फास्ट, या फिर ऐसे द बॉय रन फास्ट। इफ कर लो, CHEIF, इफ रन्स फास्ट, ये बेस्ट। नाउ वी आर प्लेइंग नाउ often, we study often hard। चलो अब इसके बाद क्या है? समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स में हम लोग वाक्य क्या बना सकते हैं? समटाइम वी ऑल मेड मिस्टेक। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब से हम लोगों ने वाक्य बना। स्लोली यानी धीरे, तो ओल्ड मैन वॉक स्लोली यानी कि बूढ़ा इंसान धीरे चल रहा है। फास्ट, द थीफ रन फास्ट, चोर तेज भाग रहा है। नाउ वी आर प्लेइंग नाउ, ऑफन मतलब कभी कभी, वी स्टडी ऑफन हार्ड, हम लोग कभी कभी बहुत कठिन तरह से पढ़ाई करते हैं। सम टाइम
कभी कभी, सम टाइम वी ऑल मेड मिस्टेक, कभी कभी हम सभी जो है वो गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, पास्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट, पुट का क्या होगा? पुट का पास्ट पुट ही होता है। मीट, मीट का जो पास्ट है, मीट का पास्ट मेट। जंप, जंप का क्या होगा? जंप्ड। स्लीप, स्लीप का क्या होगा? स्लेप्ट। क्राई, CRIED। नील, नील। ये हो गया पास्ट फॉर्म सबका। Fill in the blanks by choosing the correct verb form of the given alternative। वर्ब फॉर्म चूज करना है। ठीक है। दे आर गोइंग, ठीक है, दे आर गोइंग। ही लीव्स, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो लोग स्कूल जा रहे हैं। दे लिव्स विद इन हिज मीन, ठीक है। शी एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द पिकनिक yesterday। Rahim and I were eating when the bell rang। The striker scored a goal in the football match yesterday। ये हो गया फिलअप। आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रॉपर मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन लिखना है। ठीक है, पिछले क्लास में ही नाउन तुम लोग पढ़ के आए हो कि नाउन क्या होता है। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले काउ, तो काउ क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। काउ एक जो है पूरी जाति को डिफाइन करता है ना भाई, पूरे ग्रुप को, काउस का ग्रुप काउ, इसलिए कॉमन नाउन में आ जाएगा काउ। फ्लीट, फ्लीट किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। विद्यासागर प्रॉपर नाउन। विद्यासागर प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। चौक, चौक किस में आएगा? मटेरियल नाउन में, मटेरियल है। ऑनेस्टी एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। गर्ल फिर से कॉमन नाउन में। उसके बाद डॉग फिर से कॉमन नाउन में। रॉबर्ट ब्रूस ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। रिंग ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। टेबल ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। हर्ड में आएगा कलेक्टिव नाउन में। क्लास कॉमन नाउन में आ जाएगा। नहीं, क्लास कॉमन नाउन में नहीं आएगा, कलेक्टिव नाउन में ही आएगा क्लास। ठीक है। टेलीविजन
ये आ जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन में। रविंद्रनाथ, ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। टेलीविजन, ठीक है। रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। फिर है ट्रूथफुलनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा ये। फीलिंग्स जितनी भी होती हैं, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई। बेंच, बेंच तुम्हारा, बेंच किस में आएगा? हम्म, बेंच मटेरियल नाउन में आ जाना चाहिए। और टेलीविजन भी मेरे ख्याल से इसको, टेलीविजन भी तो मटेरियल ही है ना, टेलीविजन भी तो यही आएगा। एनिमिटी में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फुटबॉल मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्टिविटी 15, स्टडी द family tree of your friend Sabina carefully. Write the short paragraph about the family or 60 word। 60 वर्ड में ये देखो फैमिली ट्री है। काजी अब्दुल और नरगिस, इनकी शादी हुई तो इससे काजी नजरुल और काजी नजरुल काजी नजरुल और शकीना की शादी हुई तो 3 लोग हुए, इरफान, इमरान और सबीना। चलो देखो इसको कैसे लिखना है। देखो, फैमिली ट्री। सबीना हैज 2 brothers, दे आर इरफान एंड इमरान। सबीना के 2 भाई हैं, वे इरफान और इमरान हैं। हर पेरेंट्स वेयर नजरुल एंड शकीना शकीला। इरफान एंड इमरान are older brother than Sabina. Imran is younger than Irfan. Qazi Abdul and Nargis are their grandfather and grandmother. There are 7 members in the family. Qazi Abdul is the senior and head of the family. ठीक है। सबीना के 2 भाई हैं जो कि इरफान और इमरान हैं। उनके पिता नजरुल और उनके जो माता पिता हैं उनका नाम नजरुल और शकीना है, शीला है। इरफान और इमरान सबीना से बड़े हैं। इमरान इरफान से बड़ा है। काजी अब्दुल और नरगिस उनके माता पिता, सॉरी दादा दादी का नाम है। परिवार में कुल 7 लोग हैं और काजी अब्दुल जो है वो परिवार में सबसे बड़े हैं और परिवार के मुखिया हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरी लिखना है। क्रो लुकिंग फॉर वाटर, पॉइंट्स दिया गया है। थ्रस्टी, फाइंड अ पिच, water at the bottom, find pebbles, drop pebbles, water level rises, quenches thirst। ठीक है। देखो, टाइटल सबको ही पता है कि एक प्यासा कौवा था, मटका में पानी उसको मिलता है, पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे रहता है, उसके अंदर पत्थर डालता है, पानी का लेवल उठ जाता है, वो पी लेता है। उसी को लिखा है थ्रस्टी क्रो।
वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वन डे अ थर्स्टी क्रो लुकिंग फॉर वाटर, एक दिन एक प्यासा कौआ पानी की तलाश में था। इट वॉज अ हॉट समर डे, वो गर्मी के मौसम का दिन था। द क्रो सर्च मैनी प्लेसेस बट देयर वॉज नो वाटर अराउंड देयर, कौवा बहुत सारी जगहों पर तलाश किया लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिला। सडनली द क्रो फाउंड सम वाटर इन ए पिक्चर, एक मटके में अचानक से उसको पानी दिखाई देता है। बट अलास, लेकिन वाटर वॉज फार अवे फ्रॉम हिज रीच, ठीक है, यहाँ पे एम होगा, FROM, फ्रॉम हिज रीच, इट वॉज एट द बॉटम ऑफ द पॉट। कुछ जो है देर बाद, सॉरी, पानी जो रहता है वह एकदम मटके में एकदम नीचे रहता है। यहाँ पे लाइन छूट गया है, देखो यहाँ पे कुछ लाइन छूट गया है, जैसे कि उसको पत्थर मिला, ठीक है। आफ्टर जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल द क्रो फाउंड पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स, he dropped many pebbles into the pitch, pitcher, ठीक है। आफ्टर के बाद से, आफ्टर सम टाइम द वाटर लेवल रोज, नाउ द क्लेवर क्रो ड्रैंक वाटर एंड quench his thirst। ये हो गया तुम्हारा पूरा स्टोरी कंप्लीट, ठीक है। और हम लोग का ये रिवीजन सेशन जो है वो खत्म होता है। अब इसके बाद जो है क्लास 7 के इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें मैं अब तुम लोग को मिलूंगा द बुक ऑफ नेचर चैप्टर 1 में, जो हम लोग को करना है इसके बाद। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया या कोई डाउट है या कोई सुझाव है, तुम कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। चलो मिलते हैं तुम लोग से अगले